तो सबसे पहले हम चलते हैं किसके ऊपर, एडजॉइंट के टॉपिक के ऊपर, और एडजॉइंट में हम बात करेंगे 2/2 पे। सही है, फर्स्ट वन इज आपके सामने मौजूद है 2/2, और इसका हमने क्या निकालना है बेटा, एडजॉइंट निकालना है। तो हम यहां पे लेंगे a इज इक्वल टू 1, 4, 6 और 7, और आपने क्या करना है, एडजॉइंट को कैलकुलेट करना है। एडजॉइंट को कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे भाई, 2/2 का एक आसान सा तरीका होता है कि जो डायगोनल में नंबर है ना, इनकी पोजीशन को चेंज कर दें, और बाकी जो दो है ना उनका साइन चेंज कर दें। ये आपके पास एडजॉइंट आ गया। आप लोग सबको मेरी बात क्लियर हो गई भाई। एडजॉइंट कैसे निकालते हैं हम लोग, आमने सामने वालों की पोजीशन चेंज करते हैं, और बाकी जो दो चीजें बच जाती हैं उनका क्या चेंज करते हैं, हम साइन चेंज करते हैं। तो ये हमारे पास कहलाता है क्या, एडजॉइंट कहलाता है 2/2 का। 3/3 एक डिफरेंट दुनिया की कहानी है, और 3/3 आज हम इंशाल्लाह करेंगे। थोड़ा आराम आराम से चीजें करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। लंबा काम है लेकिन है आसान, कोई मुश्किल चीज नहीं है उसके अंदर। ठीक है, तो सबसे पहले बच्चों देखो 3/3 के लिए जो है ना, हम यहां पे इसको सपोज करेंगे कि भाई ये आपके पास एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, a इज इक्वल टू और इसका हमने क्या निकालना है बेटा, एडजॉइंट निकालना है। ठीक है, एडजॉइंट का फॉर्मूला जो होता है वो आपके पास होता है a11, a12, a13, a21, a22, a23, a31, a32 और a33। सही है बच्चों, ये होता है फॉर्मूला। अब ये फॉर्मूला आपको बता क्या रहे हैं, और ऊपर ट्रांसपोज भी होता है। सही है, मैं आपको इसमें ना एक वैल्यू पहले निकाल के दिखाता हूं, ये है क्या। पिछली क्लास में हमने कोफैक्टर पढ़ा था, कितने बच्चों को याद है, पिछली क्लास में हमने कोफैक्टर पढ़ा था, कितने बच्चों को याद है, कोफैक्टर वाला मामला पढ़ा था हमने, कोफैक्टर। तो ये सारे के सारे जो है ना, ये कोफैक्टर्स हैं। एक लाइन में 3 है, 3 लाइन है, इसका मतलब कितने कोफैक्टर हो गए भाई, 9 हो गए। मेरी बात को बड़े सब्र तहम्मुल से सुनिएगा, क्योंकि ये आप कहीं पे भी पढ़ेंगे ना भाई, करना आपने यही है। अब आपको एक चीज दे दी गई है तो लाजमी सी बात है उसको अटेम्प्ट करना है। अब वो आसान है, मुश्किल है, बात की बात है वो, लेकिन इसके लिए कोई आपको कोई अजूबा मेथड कोई नहीं सिखाएगा। जो मैं बता रहा हूं वही आपने आगे जाके भी करना है। तो करना क्या है वो जरा सुन लीजिए कैसे करना है। सबसे पहला एलिमेंट है a11, आप यहां पे लिखिएगा a11, उसके बाद लिखिएगा -1 की पावर 1+1, यानी जो नंबर आप यहां लिखेंगे वो यहां आ जाएगा। और अब क्या करना है आपने, पहली रो और पहला कॉलम स्किप करना है। पहली रो पहला कॉलम, पहली रो पहला कॉलम, देखिएगा जरा, ये आपके पास पहली रो पहला कॉलम हम स्किप करने जा रहे हैं। ये बताइए क्या वैल्यू बची, क्या वैल्यू आपके पास बची, जल्दी से बताइए मुझे। हाँ भाई क्या बचा, 0 बचा, -2 बचा, -4 बचा और 1 बचा। ऐसे ही है बच्चों, सही है। अब देखो ये बताओ मुझे, -1 की पावर 2 क्या आंसर आएगा, +1 या -1। हाँ भाई क्या क्या आंसर आएगा, +1 या -1। मैं इसका एक आसान तरीका आपको बता देता हूं। देखिए -1 की पावर अगर इवन नंबर है तो +1, -1 की पावर अगर ऑड नंबर है तो नेगेटिव। ठीक है बच्चों, तो पहला आंसर आपका -1 की पावर 1+1 यानी कि 2 है, तो ये पॉजिटिव का 1 बचेगा। और इसको आप करेंगे इस तरह, 0 1 ज़ा 0 माइनस और माइनस माइनस प्लस 4 2 ज़ा कितना हो गया 8, तो वैल्यू कितनी आ गई बेटा -8। क्या a11 निकालना सबको समझ में आ गया, a11 निकालना सबको आ गया, जल्दी से बताएंगे सारे फटाफट से भाई। a11 निकालना सारे बच्चों को समझ में आ गया। देखो भाई यही इंपॉर्टेंट चीज है, वरना फिर आगे की चीज है ना फिर मुश्किल लगेंगी आपको। हाँ भाई आयान, बरीरा, इजान, खतीजा, मनाहिल, माहिबा, हाँ बेटा क्लियर है, यहां तक क्लियर है। आगे चलूं मैं, आगे चलूं, चलो अगली बात करते हैं a12 की। क्या लिखोगे यहां पर, सबसे पहले आप क्या लिखोगे, -1 लिखोगे
और पावर में लिखोगे 1 + 2। हाँ भाई, अब कौन सी रॉ कौन सा कॉलम छोड़ेंगे? देखो पहला वाला रॉ को बता रहा है, दूसरा वाला कॉलम को बता रहा है। कौन सी रॉ कौन सा कॉलम छोड़ेंगे, जल्दी से बताओ। कौन सी रॉ कौन सा कॉलम छोड़ेंगे, जल्दी से। पहली रॉ दूसरा कॉलम, पहली रॉ दूसरा कॉलम। देखो बेटा, पहली रॉ छोड़ी, दूसरा कॉलम छोड़ा, बताओ क्या बचेगा? पहली रॉ दूसरा कॉलम छोड़ोगे, -1 3 -2 और 1। बताओ भाई, -1 की पावर 3 का आंसर क्या आएगा? -1 की पावर 3 का क्या आंसर आएगा? -1 की पावर 3 का आंसर क्या आएगा बेटा? -1। इसको मल्टीप्लाई कराओ, इधर -1 हो गया, इधर मल्टीप्लाई कराओ -6 हो गया। तो ये बन गया तुम्हारा -1, ये बन गया -1 प्लस का 6, कितना हो गया भाई? 5। तो आंसर आ गया -5। देखो भाई, सही है यहाँ तक? A12 की वैल्यू निकालना समझ आ गया सबको? A12 की वैल्यू निकालना समझ में आ गया? इजान, खतीजा, हाँ भाई सबको बात समझ में आ गई? जल्दी से बताओ। ठीक है, अगला चलते हैं भाई। A13, हाँ भाई, कौन सी रॉ कौन सा कॉलम छोड़ेंगे? कौन सी रॉ कौन सा कॉलम छोड़ेंगे, जल्दी से बताओगे सारे। कौन सी रॉ कौन सा कॉलम छोड़ेंगे? पहली रॉ तीसरा कॉलम, तो -1 की पावर 1 + 3, पहली रॉ तीसरा कॉलम, ये हट गया। तो -1 0 3 और -4, -1 की पावर 4 यानी कि पॉजिटिव का 1, ये कितना हो गया बेटा? माइनस माइनस प्लस और ये 0, आंसर आ गया पॉजिटिव का 4। हाँ भाई, सारे बच्चों को यहाँ तक की बात क्लियर भाई? जल्दी से बताओ फटाफट। चलें देखिए, अब अगली वैल्यू आपने निकालनी है A21 की। तो A21 के लिए क्या होगा बेटा? यहाँ पे लिखेगा आप A21 -1 की पावर 2 + 1। हाँ भाई, अब क्या छोड़ना है? दूसरी रॉ पहला कॉलम, दूसरी रॉ और पहला कॉलम। बच्चे वैल्यूज बताओ बेटा, कौन कौन सी वैल्यूज बचेंगी? दूसरी रॉ और पहला कॉलम, ये दूसरी रॉ, ये पहला कॉलम, ये स्किप हो जाएगा। दूसरी रॉ और पहला कॉलम छोड़ दिया, क्या बचा भाई? 2 -5 -4 और 1, 2 -5 -4 और 1, सही है? इस तरह 2 -5 4 और 1। देखो भाई, यही बचा था, -4 और 1, सॉरी। अच्छा देखो, -1 की पावर 3 है, मतलब -1 आ जाएगा, और ये 2 1 क्या हो गया? 2 माइनस माइनस, ये यूं और ये यूं, 4 5 का कितना हो गया? 20। तो बेटा 2 में से 20 निकालोगे, -18 -18 -1 + 18, ये आ गया A21, सही है? नेक्स्ट आप निकालिएगा A22 -1 की पावर 2 + 2, और अब आप क्या छोड़ेंगे? दूसरी रॉ और दूसरा कॉलम। क्या छोड़ेंगे आप भाई? दूसरी रॉ और दूसरा कॉलम। देखो इधर, दूसरी रॉ और दूसरा कॉलम, ये हट गया भाई। अब क्या बचा भाई? देखो -3 -5 3 और 1, तो -3 -5 3 और 1, ठीक है? -3 3 -5 और 1, बिल्कुल सही है। -1 की पावर क्या है बेटा? 4 है, पॉजिटिव हो जाएगा। इवन नंबर मतलब पॉजिटिव, ऑड नंबर मतलब नेगेटिव। -3 और 3 5 का क्या हो गया? -15। देखो भाई, पॉजिटिव, सॉरी, माइनस माइनस प्लस हो गया, 15 में से 3 निकालोगे 12, आंसर आ गया A23। अब क्या करोगे बेटा? दूसरी रॉ और तीसरा कॉलम, दूसरी रॉ और तीसरा कॉलम। चलो देखो, दूसरी रॉ और तीसरा कॉलम, क्या बचेगा बेटा? दूसरी रॉ तीसरा कॉलम, ये बचेगा। दूसरी रॉ अगर तीसरा कॉलम हम हटाएंगे तो क्या बचेगा? 3 2 3 और -4, 3 -3 2 3 और -4। ठीक है भाई, चलो इसको सॉल्व करेंगे। -1 की पावर 5 है बेटा, -1 बाहर आ जाएगा, सही है? ये इससे मल्टीप्लाई हुआ और ये इससे मल्टीप्लाई हुआ, 4 3 तक कितना हो गया? 12 हो गया।
3 2 दा कितना हो गया 6 हो गया, -1 और 12 में से 6 निकालोगे 6, तो ये -6 आ गया। चलो नेक्स्ट आ जाओ A31। A31 का मतलब क्या है? तीसरी रो पहला कॉलम, तीसरी रो पहला कॉलम, तीसरी रो पहला कॉलम जब हटाएंगे तो क्या बचेगा बेटा, जल्दी से बताओ। 2 -5 0 और -2, सही है। एडजॉइंट का फॉर्मूला यहां पे लिखा आपने, एडजॉइंट ऑफ A इज इक्वल टू, सही है। पेन को मैं चेंज कर लेता हूं, इसके ऊपर लगा हुआ है ट्रांसपोज। A11 A12 कितना है भाई, -8 -5 और 4, -8 -5 और 4। लास्ट क्या आया हमारे पास, 18 है, उसके बाद 12 है, उसके बाद -6 है, उसके बाद -1 है। अभी आप लोगों ने जो 2 निकाले उनका आंसर मुझे बताइए क्या आ रहा है। अभी जो 2 निकाले उनका आंसर मुझे बताइए क्या आ रहा है। 1, हाँ भाई -1 और क्या आ रहा है बेटा, -1 और 2 आ रहा है, ठीक है। अच्छा भाई ट्रांसपोज, लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को बताया था क्या होता है ट्रांसपोज। रॉ को कॉलम और कॉलम को किस में लिख देते हैं बेटा, रॉ में लिख देते हैं। तो लिख दो बेटा, इसको कॉलम में लिख लो, -8 18 और -1, उसके बाद है -5 12 और -1, इधर होगा 4 -6 और 2, ये आंसर आ गया, ठीक है। तो ये एक थोड़ा सा मुश्किल काम है जो हमने करना था, लेकिन जाहिर सी बात है पेपर में आता है, तो ये पेपर में आपको आना चाहिए करना, ठीक है बेटा। सबको बात समझ में आ गई।